दोस्तों, आज हमारे बीच में कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, हरियाणा में हमारे विधायक दल के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी मौजूद हैं। वो आपसे कृषि से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं जानता हूं आपके और कुछ बहुत सवाल होंगे, वो मैं अलग से लूंगा, पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हुड्डा जी आपसे मोदी सरकार की जो कृषि संबंधित नीतियां हैं उस पर बातचीत करेंगे। हुड्डा जी। थैंक यू जयराम जी। दोस्तों, आज खास तौर पे हम आए हैं आपसे बात करने के लिए कृषि के बारे में। आज पूरे देश में कृषि और कृषक, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स संकट में है, दे आर इन डिस्ट्रेस। जो इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने एक सपना दिखाया था, एक वायदा किया था कि 2022 तक हम कृषि की आमदनी डबल कर देंगे, तो आमदनी तो डबल नहीं हुई किसान की, बल्कि कर्जा कई गुना बढ़ गया। जो 2014 में, आई विल बी गिविंग यू डिटेल्स, ये आज इंडेप्टनेस कितनी है और एमएसपी भी नहीं मिल रही है। डिस्ट्रेस सेल में किसान को जाना पड़ रहा है हर एक उसमें। आई विल बी टॉकिंग टू ऑन ईच सब्जेक्ट। आपके इसमें जो एक फ्लैग शिप इनका था प्रोग्राम, प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो इट इज प्रूव टू बी अटर फेलियर। वो किसान के हक में ना होकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग धंधा बन गया, तो उसका भी मैं बताऊंगा। फिर आपका जो मनरेगा है, मनरेगा का भी अलॉटमेंट उन्होंने कम किया है। इसी प्रकार से जो किसान को सबसे मार पड़ती है वो चेंज ऑफ क्लाइमेट से पड़ती है, और जैसे अनसीजनल बारिश हुई है, इससे पड़ी है, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट्स की आगे भी पड़ेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को नीति बनानी चाहिए। वो अभी उस तरफ हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि जैसे कृषि जो है, जैसे स्वामीनाथन ने कहा था, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स will have a chance to go right। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा था, एवरीथिंग एंड वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो ये आज जो है संकट में है। आप ये देखिए, पहले तो इनके जो बजट एलोकेशंस है उसके बारे में आई जस्ट गो थ्रू इट, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भी 15,500 करोड़ से रिड्यूस करके 13,625 करोड़ कर दिया इन्होंने। और एक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो थी, इट हैज बीन आल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 68,000 करोड़ टू 60,000 करोड़। इसी प्रकार से मनरेगा की सपोर्ट जो है 73,000 करोड़ से रिड्यूस कर दी है 60,000 करोड़। तो फूड फर्टिलाइजर एंड जो पेट्रोलियम सब्सिडीज थी वो भी जो है 5.2 लाख करोड़ से 3.7 लाख करोड़ लेके आ गए इस बजट में। रिडक्शन ऑफ 50,000 करोड़ इन फर्टिलाइजर सब्सिडी ओनली। यूरिया सब्सिडी रिड्यूस्ड 1.54 लाख करोड़, रिवाइज एस्टीमेट में 22-23 में ये 1.31 लाख करोड़ आ गई है। इसी प्रकार से फूड सब्सिडीज जो है 2.87 लाख करोड़ से 1.97 लाख करोड़ आ गई है। दिस विल ब्रिंग डाउन ओवरऑल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन पे इसका। फूड सब्सिडी टू एफसीआई ब्रॉट डाउन टू 2.14 लाख करोड़, इन ए रिवाइज्ड एस्टिमेट इट इज 1.37 लाख करोड़। सो फूड सब्सिडी अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट वो 72,000 करोड़ से जो है 59,793 करोड़ हो गया। मार्केट इंटरवेंशन लोकेशन जो थी 1500 करोड़ से
it has been reduced to 1 lakh only. So इस प्रकार से जो आशा था उसका भी, और जो एक फ्लैक्स स्कीम लेके आए थे 2016 के बजट में, 17 के बजट में, दैट इज टॉप टमाटो, ओनियन, पोटैटो, उनकी प्रोडक्शन के लिए 500 करोड़ रुपया अलॉट भी किया था। इस बजट में कुछ अलॉट नहीं किया, और उसकी क्या पोजीशन है वो भी मैं बात बताऊंगा। वेयर इज द पोटैटो इज देयर, वेयर इज टमाटो, इवन कैप्सिकम। जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो जो कहते थे ग्रीन रेवोल्यूशन को परमानेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो इस स्थिति में तो आई टेक अप फर्स्ट एमएसपी। एमएसपी जब ये किसानों का एजिटेशन चल रहा था, तो उन्हें प्रॉमिस किया था दिस एनडीए गवर्नमेंट कि भी हम लीगल गारंटी देने के लिए दे कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी इन जुलाई 2022, और अब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो बिल्कुल वेग हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है एमएसपी कहीं मिल नहीं रही है। जैसे आपने मस्टर्ड में देखा, मस्टर्ड में नहीं मिली, मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ, हर जगह यही है। मस्टर्ड में एमएसपी जो है 5450 है, लेकिन वो घटकर 4500 रुपए तक लोगों को बेचना पड़ा है। इसी प्रकार से जो अब वीट का है, वीट का जो एमएसपी भी नहीं मिल रहा, बल्कि जो एफसीआई के खरीद की करते हैं, उन्होंने वैल्यू कट स्कीम बता दी। वहां पे वैल्यू कट करते हैं भाई। अब ये जो अनसीजनल रेन हुआ है उसमें जो कहीं लस्टर लॉस हो गया, किसी भी इतना वैल्यू कट करेगा, लस्टर लॉस इतने % है, स्क्वीज हो गया दाना तो उस पे वैल्यू कट होगी, और टूटा हुआ दाना है तो उस पे वैल्यू कट होगी। इस तरह करके किसान को एमएसपी नहीं, और उसकी खरीद भी पूरी नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही। आज डिस्ट्रेस में है किसान पूरी तरह से। तो इसी वास्ते मैंने कहा, जब ऐसी कभी स्थिति आती थी, पहले स्टेट गवर्नमेंट्स बोनस दे देती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट तो बोनस देती नहीं। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव बोनस ऑफ 500 रुपीज पर क्विंटल एट वंस शुड डिक्लेयर, ताकि किसान को मिल सके, क्योंकि एमएसपी इन्होंने बढ़ाया नहीं। जैसे यू टेक एग्जांपल ऑफ एमएसपी इंक्रीज, इनके टाइम में क्या हुआ, एनडीए 2 में इंक्रीज जो हुआ वीट में, पैडी में, इट वाज 6% पर एनम, पर यूपीए में इट वाज 12.6% पर एनम। इसी प्रकार से वीट में, एनडीए में इट इज 5.5 पर एनम, और यूपीए के टाइम में इट वाज 12.2 पर एनम इंक्रीज। इसी प्रकार अरहर जो इसकी में था 5.8% पर एनम, और यूपीए के टाइम में इट वाज 21.6 पर एनम। इसी प्रकार से आपका मूंग की दाल जो है उसका एनडीए के टाइम में 5.8%, और यूपीए के टाइम में 22.8% इंक्रीज हुआ। और इट हैज रिजल्टेड कि आज डेली इनकम ऑफ फार्मर हैज कम डाउन टू ₹27 पर डे। इनकम ऑफ फार्मर इन इंडिया इट इज 27 रुपीज पर डे। और इसमें आप देखें कुल इनकम है उसकी 27। ये पूरा आया हुआ आर्टिकल, इसमें आई शो यू 27। इफ यू आस्क मी क्वेश्चन आई शो यू 27 रुपीज पर डे इनकम है। और जो डाइवर्सिफिकेशन नेसेसरी है, जो करना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था 60s में, इसको एवरग्रीन रेवोल्यूशन बनाने के लिए इन्होंने दे स्टार्टेड टॉप स्कीम जो मैंने कहा है पोटैटो। आज टोमेटो इज सेलिंग एट द रेट ऑफ 7 पर केजी, ₹7 पर केजी। आप देखें वहां मध्य प्रदेश में लोगों ने छोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन उससे ज्यादा बनते हैं। कॉस्ट ऑफ टोमेटो इज मच मोर हायर, उसको अपनी कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से पोटैटो, जो कि आई वेंट टू मंडी इन कुरुक्षेत्र, लाडवा मंडी,
वहां पीपली, तो वह 50 पैसे पर किलो किसान का पोटैटो बिका है, जबकि उसकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 to 7 रुपीज पर केजी। इसी प्रकार से ओनियन जो है वहां पर महाराष्ट्र में इट इज 1.52, ₹1.5 किलो का के हिसाब से बिका है, लोगों ने छोड़ ही दिया। अब ये पंजाब में आप कल ही देखा आपने, कैप्सिकम ₹1 किलो बिकी है। तो किसान को तो चाहे वो आपका ग्रेन हो चाहे वेजिटेबल हो, जो कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया होता है, तो आज ये दिस इज वो किसान की स्थिति है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, तो हमने जो रायपुर में हमने इट वाज रिजॉल्व्ड कि इफ कांग्रेस गवर्नमेंट कम्स, बोल तो इस गवर्नमेंट को चाहिए जो वायदा किया है किसानों से, एमएसपी को लीगल एंटिटी हम देंगे, लीगल एनफोर्सेबल राइट ऑफ द फार्मर्स, और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिलो एमएसपी बी मेड पनिशेबल इन ऑफेंस लॉ। दैट इज द ओनली वे आउट। और एमएसपी शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ C2 कॉस्ट प्लस 50% of profit, suggested by Swaminathan, even by committee which was headed by me, to make agriculture sustainable income। तो ये है। तो और तो मतलब उसमें कई चीजें हैं, लेकिन जो इस टाइम कवरेज है एमएसपी की, इट शुड बी ऑल क्रॉप्स शुड बी कवर्ड इन एमएसपी। दैट इज द ओनली, वेदर इट इज जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, chili, etc. They should be MSP. Then I come to प्रधान मंत्री बीमा योजना। उसका प्रीमियम कटता है, फार्मर भी देता है, स्टेट भी अपना शेयर देती है, गवर्नमेंट भी अब देती है। अब 16 से लेकर अब तक जो है, जो नेट रिजल्ट निकला है, दैट इज 40,000 करोड़ हैज बीन अर्न बाय कॉर्पोरेट्स, कंपनीज। यहाँ पर तो फार्मर्स को तो कुछ मिलता ही नहीं है। 2 एकड़ जमीन का 200 रुपए मिला, मेरे पास है वो हमारे यहाँ। इसी प्रकार से इसी वास्ते हमने कहा है। और बजट एलोकेशन जो है फसल बीमा योजना हैज बीन रिड्यूस्ड, जैसे मैंने कहा 15,500 से 13,625 करोड़ इन्होंने कर दिया। दैट इज वाई पंजाब नेवर ज्वाइंड इट। आफ्टर दैट इवन बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने अपने को इसमें ऑप्ट आउट किया था इस स्कीम से। और जो एकड़ थी डिक्लाइंड, जो शुरू में जब इन्होंने शुरू का 4.74 लाख एकड़ जो है वो कवर्ड थी बाय दिस योजना। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 3.87 लाख हेक्टर्स, सॉरी नॉट एकड़, हेक्टर्स। और एवरेज claim realization to premium is only 12%. So रवि क्रॉप एंड ये करके हॉर्टिकल्चर का इनका जितना लेते हैं, दैट इज वाई बोनस मैंने कहा इसको मिलना चाहिए हमारे को। दिस हैज प्रूव टू बी टोटल फेलियर। इट हैज रिजल्टेड इन प्रॉफिट मेकिंग बाय कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर what Congress proposes, that should be public sector companies only should be there, no corporate or private companies should be, insurance company जो है crop insurance हो, और revolving fund रखा जाए so that he can make up the loss, so farmer gets its compensation due time। अब जैसे कहा इन्होंने कहा डबल इनकम करेंगे हम, तो व्हाट इन 2014 डेप्थ जो था किसान के ऊपर वो था 9.6 लाख करोड़। नाउ इट इज 23.44 लाख करोड़। मतलब इंडेप्टनेस बहुत बढ़ गई उनकी, आमदनी नहीं घटी, बड़ी इंडेप्टनेस बढ़ी, कर्जा बढ़ रहा है। जबकि
जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे उस टाइम मध्य प्रदेश की थी, चाहे आपकी पंजाब की थी, छत्तीसगढ़ की थी, इन्होंने वेव किया, बट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट वेव्ड एनीथिंग। यूपीए गवर्नमेंट ने भी 72,000 करोड़ वेव किया था लोन फार्मर्स का। ये तो बढ़ाने में है, घटाने का नहीं सोचते, उसको कोई मदद करने के लिए। जो कॉर्पोरेट्स का कितना ही एनपीए डिक्लेयर हो गया वो वेव कर दिया गया, फार्मर्स का कोई नहीं किया गया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करी थी बैंक्स की, जहां फार्मर जाने, दैट वाज इन 69। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट अपने कांग्रेस का ये है जो रायपुर में हमने पास किया है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी 4% पे देंगे। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन तो 4% पे पूरी कंट्री में है, वो मेरी कमेटी थी, इट रिकमेंडेड एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय यूपीए गवर्नमेंट। तो इट इज 4%, दोज हु पे इन टाइम, बैक इन टाइम, it is crop loan is 4%. In Haryana it is 0%. In Rajasthan also it is 0%. That was during Congress. I mean, it was none. Short term, long term it should be 4%. Second important is export and import policy. Export import policy जो है, वो there is no coordination between agriculture, farmer and export and import policy. जैसे अभी डेयरी का प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, इफ दैट हैपन्स तो यहाँ का जो एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर की डेयरी से, वो भी जाएगी। जिस प्रकार से अब वीट है, वीट का इंटरनेशनल प्राइस नाउ इट इज 3,000 रुपीज पर क्विंटल एंड एक्सपोर्ट हैज बीन बैंड, तो उससे किसान को तो कीमत मिलेगी नहीं, एमएसपी भी नहीं मिलती। एमएसपी इज नथिंग, that is minimum support price, it is not an MRP, maximum वो नहीं है वो, that is the minimum support price, that has to be there, लेकिन मिलती नहीं है उनको। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का भी मॉनिटरिंग जो है करनी चाहिए इनको, अदरवाइज विल डू, कांग्रेस विल डू मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो भी होगी as far as the agriculture produce is concerned, that will be keeping the interest of farmers, it should not be against the interest of फार्मर्स। तो ये कि उसमें इसी उसमें जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट प्रपोज कर रही हैं, एंड इट वाज प्रॉमिस्ड आल्सो, किसान भी उसमें बैठे थे, तो वो विल अपोज दैट अमेंडमेंट आल्सो। देन इनका कि इनकम डबल हो गई, करेंगे हम, इनकम तो डबल नहीं करी है, बट कॉस्ट ऑफ इनपुट हैज बीन डबल्ड। आप स्वयं देख रहे हैं कि ये जो डीजल है, टू 1 अगस्त 2015 रेट ऑफ डीजल एट 46 रुपीज 0.12 पैसा, 40 रुपये 12 पैसे था, और अब जो है 89.62, नियरिंग 90 रुपीज डीजल, ऑलमोस्ट डबल। जबकि क्रूड ऑयल जो है वो 106.85 पर बैरल से लेकर 82.3 आ गया, मतलब रिडक्शन 23% हुआ है क्रूड ऑयल में, और इनका जो डीजल का 62% इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, 62%। इसी तरह जो फर्टिलाइजर है, डीएपी में इंक्रीज जो हुआ है आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम, तो इट इज 195% इंक्रीज, मतलब जो बैग था 2014 में 467 रुपए का, 467, नाउ इट इज कॉस्टिंग 1377, तो 195% इंक्रीज हुआ। इस तरह एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास जो है, उसमें 60% हुआ, जो बैग 222 रुपए का था वह 1680 रुपए का है। तो क्योंकि हमारे समय में किसी पर टैक्स, आप जीएसटी लगा दिए इन्होंने, जीएसटी में सबसे ज्यादा मार किसान को पड़ी है। सपोजिंग आई टेक एग्जांपल ऑफ हरियाणा, हमारे समय में ना तो फर्टिलाइजर पे कोई टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, किसी पे टैक्स नहीं था। अब एवरीथिंग जीएसटी, किसी पे 8%, किसी 12, किसी पे 28% तक जीएसटी है। दैट इज ऑल्सो, मतलब इनकम तो कहाँ, इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रैक्टिस। इस तरह मनरेगा का मैंने बताया, जितना 98,000 जो बजट था
वो 25% कम करके, मतलब इट इज 73,000 नाउ। जो पॉवर्टी एलिएशन का ही है ये, दैट इज ऑल्सो देयर। तो हमने तो जैसे छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर में, तो वेयर आई सॉ छत्तीस गवर्नमेंट न्याय उसमें गिविंग 10,000 पर एकड़ वो देते हैं टू सपोर्ट सप्लीमेंटेड इनकम टू फार्मर्स। तो उसी प्रकार से कांग्रेस विल आल्सो गिव दैट सप्लीमेंटेड, अदरवाइज दे नो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैंने बताया आपको 122 ईयर्स कितना पड़ गया, आगे और होगा 1.5 to 4.5 डिग्री चेंजेस आएगा नेक्स्ट 100 ईयर्स में। तो उसमें किसान पर मार पड़ने जा रही है, उसका वी हैव टू लुक इनटू सी। ये सब मेरे पास है। जैसे आप यू आर आस्किंग 27, दिस इज डेली फार्म इनकम इज ₹27। 27 मीन्स फार्मर की इनकम की 27 रुपीज ओनली इनकम है, सब कैलकुलेटेड वो है। और ये टॉप का, दिस हैपिंग इन टॉप, हिंदू में आया पूरा। तो प्याज और टमाटर जो बनाई थी, ये 2 एकड़ फसल का मुआवजा 404 रुपया हमारे यहाँ हरियाणा में, जबकि प्रीमियम कई सौ रुपया दिया होगा किसान ने। जो प्रीमियम किसान का शेयर का वो भी किसान को नहीं मिलता। दिस इज फसल बीमा योजना। दिस इज ऑल। देयर इज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क प्लीज मी। शुक्रिया हुडा जी। वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट मैंने तो बताया, एलिमेंट्री चीज बताई है जो आज किसान डिस्ट्रेस में है। नहीं, खुद आप एक किसान हैं, किसान नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े प्रगतिशील नीतियों आपने इम्प्लीमेंट किए थे आपके कार्यकाल में। तो आपसे और कोई उचित व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां हैं कृषि से संबंधित, उस पर आपने काफी कुछ लंबी बात कही है। लीगल गारंटी की बात हुई है, एमएसपी के बारे में। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो बिल्कुल निजी कंपनियों के लिए फायदेमंद है, किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। टॉप स्कीम, बड़े धूमधाम तरीके से प्रधानमंत्री ने टॉप स्कीम की घोषणा की थी। वो टॉप तो अभी वो बॉटम में है, टॉप तो स्कीम नहीं रहा, वो बॉटम में आ गया। तो कई इन्होंने ऐसी बात, रायपुर पर भी इस पर लंबी चर्चा हुई थी। पर आज हुडा जी यहाँ आए हैं और जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्राथमिकता हम देंगे, अगर सरकार हमारी बनती है कृषि के क्षेत्र में, इन्होंने इस पर काफी कुछ जानकारी दी है। अभी इसी पर मैं फिर से दोहराता हूँ, इसी पर जो हुडा जी ने कहा है कृषि के संबंधित मामलों पर आप सवाल कीजिए। कृषि पर प्लीज एक अनुशासन मत तोड़िएगा। अभिषेक सिंघवी 4 बजे को मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं, अलग से विषय है। एक आप हुडा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल कीजिए बस। इस पर क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी को लेकर पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि गांधी परिवार के घमंड पर तमाचा है। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम मौर्य वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों मानहानि के मामले में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस की क्या? देखिए, हम पहले कह चुके, वो तो बाकी ये करेंगे 4 बजे। कानूनी लड़ाई हम कानूनी हिसाब से लड़ेंगे। हम भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे केस मेरे पर भी हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, बट वी हैव गॉट फुल फेथ इन द जुडिशरी। इन्होंने कह दिया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, पर हम फुल फेथ इन जुडिशरी है। इससे और कुछ नहीं कहूं। आपने जो अपनी बात रखी उसमें 2 चीजों का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फसल लागत में 50% करके देंगे, वो दोगुना करके। और दूसरा एमएसपी की कानूनी क्या है? किसान बहुत लंबे अरसे तक 1 साल तक यहाँ बैठे रहे, अब 2024 नजदीक है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इन दोनों चीजों की गारंटी देगी कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती
ये अगर आपने हमारा रायपुर का रेजोल्यूशन पढ़े होंगे तो दोनों बात है इसमें। एमएसपी की लीगल गारंटी भी देगी, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको लीगली पनिशेबल भी होगा, हाँ क्रिमिनल ऑफेंस होगा। और दूसरा क्या कहा आपने? एक तो एमएसपी की हो गया। दूसरा किसानों एमएसपी की कानूनी गारंटी और लागत पे 50%। हाँ, लागत का C2 फार्मूला प्लस 50%, स्वामीनाथ का जो सजेस्टेड है, एंड इट वाज आल्सो सजेस्टेड बाय मी एज चेयरमैन ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कमेटी, जिसमें मेरे साथ पंजाब का भी चीफ मिनिस्टर मेंबर थे, बंगाल के भी थे, बिहार के भी चीफ मिनिस्टर मेंबर थे मेरे पास। पूरी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि भाई ये होगा। हाँ जी संजय। सर, एक कमेटी जो जिसकी आपने चर्चा की जो बनी हुई है तीनों कृषि कानून खत्म करने के बाद जो एमएसपी लीगल गारंटी देने के लिए किसान संगठनों के साथ आप लोगों की बातचीत हो रही है। किसान संगठन इस कमेटी को लेकर किस तरह से रुख है और कांग्रेस इसके साथ किस तरह से किसान संगठनों का ये कहना है ये टर्म ऑफ रेफरेंस जो ये कमेटी को है बहुत डिल्यूटेड है, और उससे ये नहीं लगता है कि एमएसपी लीगल गारंटी देने की कोई नीयत है सरकार की। जो पत्रकार किसानों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए भी बोनस मिलेगा। ना, हम तो किसी वास्ते ये आपकी तो वीट का तो बोनस हमने डिक्लेयर मांग की है कांग्रेस की तरफ से 500 रुपए। पहले स्टेट गवर्नमेंट देती भी रही, हमारे टाइम में भी दिया हमने, कोई ऐसा था, लेकिन जो है अब 500 रुपए दे के, और ये जो अपना वैल्यू कट लगा रहे हैं, वैल्यू कट का कोई मायने नहीं है। इसी वास्ते एफसीआई की भी इन्होंने एलोकेशन कम कर दी। उससे क्या होगा? उससे किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी। उसके बाद आज सारी मंडियों में वो बड़ा लिफ्टिंग नहीं हो रही, आगे और मौसम खराब हो रहा है तो और भारी नुकसान होगा वो किसान को। हाँ जी। टोटल हमने देखा हाल में हरियाणा में किसान आंदोलन हुए, अलग अलग किसान आंदोलन हुए हैं। पिछले दिनों आपने मांग भी की थी कि जो मुकदमे हैं दर्ज मुकदमे वो वापस लिए जाए, उनका क्या स्टेटस है? और राज्य सरकार लगातार कहती रही है कि उसने किसानों के लिए बहुत योजनाएं शुरू की हैं, क्या उसका जमीन पर आधार देखिए? देखिए, सुविधाएं तो कोई नहीं किसान को दी, लेकिन पंजाब हरियाणा में मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन दिल्ली में अभी नहीं हुए हैं, यूपी में अभी मुकदमे पूरे वापस नहीं हुए हैं। और only on what he has said. Only on what he has said. Focus. मेरे को लगता है लाइक बीजेपी, आप लोग भी फार्मिंग में कम इंटरेस्ट है फार्मर्स की तरफ आपका। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन अदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। हाँ जी मैडम पूछिए। सर, आपने कहा था कि 27 पर डे है, हाँ, तो आपकी सरकार आती है तो कितनी इनकम हो सकती है? जब एमएसपी हम देंगे स्वामीनाथन फार्मूले पे तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। दैट इज कॉस्ट ऑफ इनपुट प्लस 50% प्रॉफिट, सो इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द। हाँ संजीव। This is what they are saying. But what we say, we demand कि एमएसपी लीगल सैंक्टिटी हो। कमेटी तो मैंने बताया ना डिल्यूटेड है, कमेटी का तो अभी कोई एक्शन ही नहीं दिख रहा, कोई मतलब कोई लगता नहीं मेरे को अभी कोई आगे प्रोग्रेस है उसमें। हैं? नहीं, अगर फैसला होता, नियत होती, तो जब बात हुई थी तो नेक्स्ट डे दे कुड हैव अनाउंस। हाँ, नहीं, वो आपसे एक शब्द में चाहते हैं कि आप इस कमेटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये फुजूल की कमेटी है, ड्रामा की कमेटी है? ये कमेटी औपचारिकता के लिए बनाई? मैंने शुरू में कहा था, फार्मर्स भी कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि जो कमेटी की डिल्यूटेड है, इससे लगता नहीं है कि एमएसपी ग्रहण लीगल। जवाब मिल गया। हाँ मौसमी। हुड्डा साहब, आप बदले में राजनेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप सचिन पायलट से आपकी मुलाकात हुई थी राजस्थान में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो चल रहा है, पायलट साहब अब स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में मौसमी ये सवाल 4 बजे देंगे। नहीं है, अलग से बात करेंगे।
आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है सर। ये विषय से हटकर है। सर, आपके एक राज्यसभा सांसद और स्टार प्रचारक इमरान प्रताप गढ़ी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि असली अहमद इससे आई कोई है, संबंध इसको लेकर के सवाल इससे उठाए हैं। कोई संबंध नहीं है। ना मैंने वो सवाल देखे ना वो देखे। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे संबंधित तो कोई एनी क्वेश्चन हरियाणा के बारे क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में? कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में क्या गठबंधन? जहां तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है, कोई गठबंधन रूल आउट खुद में सक्षम है, तो आप समझ सकते हो। यूपीए सरकार में कृषि मंत्री जो है शरद पवार साहब ने अडानी से मुलाकात की है, आपसे भी मुलाकात हुई, अडानी साहब से मुलाकात की हो रही है, क्या माना जाए उनके स्टैंड को? किससे मुलाकात हुई मेरी? अडानी साहब से मेरी? आपकी शरद पवार उनकी मुलाकात का मैं क्या? नाइस ट्राई। थैंक यू।